गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग कर रहे हैं नागपुरी रचना और लेखक। इसका हम लोगों ने पार्ट 1 कर दिया है, अभी पार्ट 2 देखेंगे। और वो भी कैसे देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो सके और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, नागपुरी रचना और लेखक। हमारा पहला रचना है त्रिफला। इसके लेखक है प्रफुल्ल कुमार राय। तो जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं, त्रिफला में आपका एक वर्ड है फल। फल यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं, ये फल हो गया। और प्रफुल्ल कुमार राय, तो इनके नाम में है फूल। तो फल के बारे में जब भी पता चलेगा तो फल किससे बनता है? फूल से बनता है। दैट मीन्स कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो त्रिफला है, जो फल है, वो फूल होगा उसका कोडिंग। तो त्रिफला होगा तो उसके लेखक होंगे प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जाम डार। इसके लेखक है सहनी उपेंद्र पाल। ठीक है, जाम। तो जाम कहने से आप लोगों को क्या समझ में आता है? जाम कहने से ही समझ में आता है शराब, शराब का एक जाम। ठीक है, तो बहुत कोई जब शराब पीते हैं तो उनको सहन नहीं होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स शराब नहीं पीते हैं तो वे जल्दी पीना भी नहीं चाहते, तो वे जाम नहीं पीते हैं क्योंकि उनको सहन नहीं होता है। इस तरह से इसको हम याद करेंगे कि जाम कोई नहीं पीना चाहता है या स्टूडेंट्स नहीं पीते हैं क्योंकि उनको सहन नहीं होता है। तो इस तरह से इसके लेखक हो जाएंगे जामडार का सहनी उपेंद्र पाल नाहन। तो जाम से आपको याद रखना है सहन नहीं होता है। नेक्स्ट है जखम। इसके लेखक है श्रीकांत है। तो जखम, जखम मतलब चोट, घाव ये होता है। तो किसी को भी जब चोट लगता है या जख्म होता है तो उसको रोना आता है, उसको दर्द हो तो होगा, रोना आएगा। तो रोना को क्या बोलते हैं? कांत, कांदना बोलते हैं। एक देहाती वर्ड है, नागपुरी वर्ड है कांदना। वह रो रहा है, कांद रहा है, तो इससे हम लोग करेंगे कांद, मतलब कांत। तो जख्म होगा तो क्या करेगा? कांदेगा, रोएगा। तो इससे इसको हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सुंदर। इसको लिखे हैं 3 कौड़ी साहू ने। ठीक है, तो ट्रिक है हमारा जो सुंदर वर्ड है, सुंदर, सुंदर सुनने में कैसा लगता है कि किसी गर्ल्स के बारे में है तो कुड़ी, गर्ल्स को क्या बोला जाता है? कुड़ी बोला जाता है। ये पंजाबी वर्ड है। तो गर्ल्स को कुड़ी कहा जाता है। तो कुड़ी से हम लोग क्या करेंगे? कौड़ी, कौड़ी, कुड़ी थोड़ा सिमिलर सुना रहा है, एक जैसा सुना रहा है। तो सुंदर का मतलब हो जाएगा कुड़ी, लड़की। तो सुंदर रचना का क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएंगे 3 कौड़ी साहू। इसके बाद इसका हम क्विज भी करवाएंगे सारे प्रश्नों को एक साथ लेकर, ताकि आप लोग को पता चले कि जो ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा है उससे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपका पकड़ा रहा है या नहीं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगला कर सुख। इसे हमारा रचना है बंगला कर सुख। इसके लेखक है पंचम साहू। तो बंगला का हमने फोटो भी लगाया है। तो बंगला में हम लोग याद करेंगे कि क्या? 5 कमरे होते हैं। कोई भी बंगला होता है तो उसमें 5 कमरे होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कोडिंग करके याद करेंगे। तो आपके एग्जाम में आएगा कि बंगला के सुख के लेखक कौन है, तो उससे आप लोग याद कर लीजिएगा कि बंगला में 5 कमरे होते हैं, तो पंचम साहू। आपको बस एक वर्ड याद रखना है, बंगला 5। जो हमने फोटो बनाया इसी को याद रखना है, बंगला 5 कमरे। ठीक है, उसी से आपका सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट है अनमोल। इसके लेखक है धनेंद्र प्रवाही। तो जैसा कि इसका ट्रिक बनाया है अनमोल, बहुत ज़्यादा कीमती। तो क्या होता है? धन, धन जो होता है बहुत ज़्यादा कीमती होता है, अनमोल होता है, किसी से भी आप मांगो देगा नहीं। ठीक है, तो अनमोल हमारे ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? ये धन होगा। धन हम लोग के लिए बहुत अनमोल है। सभी कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, काम काज करते हैं, क्या कमाने के लिए? धन कमाने के लिए। ठीक है, तो इससे आपका हो जाएगा धनेंद्र प्रवाही। एक धन यहाँ पे आ रहा है या अनमोल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रचना है कोराम्बे वासुदेव राय। इसका लेखक है गोविंद शरण लोहार। ठीक है, तो इसका वर्ड हम लोगों ने लिया कोरा। कोरा देखिए यहाँ पे वर्ड है। ठीक है, कोरा का मतलब होता है
इसको हम लोग नागपुरी में कहते हैं कोरा। इसका मतलब होता है गोदी। तो गोदी में जो माँ होती है अपने बच्चों को समेटती है या फिर लेती है, तो बच्चा लोग कहीं से भी आता है तो माँ के कोरा पे ही चढ़ता है, तो वह शरण लेता है बच्चा लोग। तो कोरा में क्या होता है, बच्चा लोग शरण लेता है, अपनी माँ के पास आता है। तो यहाँ कोरा हो गया और यहाँ पे शरण हो गया। तो आप लोग को अच्छा से पकड़ा जाएगा कि कोराम्बे वासुदेव राय के लेखक कौन हो जाएंगे, गोविंद शरण लोहार। तो कोरा याद रखना है और कोरा के साथ में आपको शरण याद रखना है। कभी नहीं भूलिएगा, मरते दम तक नहीं भूलिएगा, क्योंकि इन सभी को हमने अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ने का प्रयास किया है ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। अगला रचना है धरती है रतन। इसके लेखक है राम उचित सिंह। तो यहाँ पे देखेंगे रतन, या फिर ये देखिए कि धरती है रतन, धरती हमारे लिए रतन है, सोना है। तो क्या यह सही बात है? तो बोलेगा, कोई भी बोलेगा उचित बात है, सही बात है। तो जो धरती है रतन क्या है, उचित है यह बात सर्वदा, क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन हर एक हमारे ज़रूरत का हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए जो कोई भी बोलेगा कि धरती है रतन, तो हम लोग बोलेंगे उचित है, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है जवानी जब जागेला। जवानी जब जागेला, इसके लेखक है मेघनाथ ओहदार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग किया है जवानी वर्ड को। ठीक है, जवानी कैसा होता है, जैसा कि अभी सब यंगस्टर्स होते हैं, तो जवानी बादल के जैसा होता है। अचानक गुस्सा हो जाना, अचानक से ठंडा हो जाना, तो बादल के जैसा ही इसको हम एक ट्रीट कर सकते हैं कि अचानक से बरसात होने लगता है। तो जवानी भी उसी तरह से है। तो जवानी से हम लोग को याद रखना है बस कि मेघ, बादल, जवानी कैसा है, मेघ जैसा है, बादल जैसा है। तो इससे हम लोग को याद हो जाएगा कि जवानी जब जागेला, या जब प्रश्न आएगा तो इसको हम लोग जवानी जब याद रहेगा तो मेघ याद आ जाएगा। तो मेघनाथ ओहदार इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसका पार्ट 2 भी समाप्त हो गया है। अब इस पे आधारित जो प्रश्न बनेंगे उसको हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।